नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल रूप से संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे और जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करेंगे। तो ये हम ध्यान से करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में दिए गए पदों से सही शब्द चुनकर निम्न वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखो। कि कोष्टक में जो शब्द हैं वो उनमें से एक शुद्ध है और वाक्य में भी अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तत्र पंच मुनि वसंती। यहाँ पर पम नहीं है, पंच है साथियों। तो इसको सही कर देते हैं, इसको सही कर लेते हैं। पंच को सही कर लेते हैं। ये लो, बस। तत्र पंच मुनि वसंती, यहाँ पर जो पंच है ये बहुवचन है और यहाँ पर जो मुनि है ये क्या है, एक वचन है। मुनि एक वचन है, तो हमें यहाँ जो अशुद्ध शब्द है मुनि, इसके स्थान पर शुद्ध लिखना है। आंसर होगा मुनय है। मुनि मुनि मुनय है बहुवचन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पांच जो है ये बहुवचन है। तत्र पंचा लता विलसंती, यहां पर देखिए लता बहुवचन है और इधर देखिए पंचाह। बहुवचन को और बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पंचा कुछ नहीं होता है। इसके स्थान पर हमें लिखना है पंच। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तत्र पंचानि फलानि सन्ति। वहां 5 फल हैं, तो यहां पर जो फलानि है ये बहुवचन है और पंच तो पंच ही रहेगा। इसको बहुसंख्या को बहुवचन क्या बनाएंगे? शब्द तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में चलता है, इसलिए पंचानि के स्थान पर हमारा आंसर होगा पंच। क्या आंसर होगा? पंच आंसर होगा। नेक्स्ट है, अहम एकाम कन्याम पश्यामि। मैं एक कन्या को देखता हूं। तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहां पर जो आंसर है एकाम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दशरथ से चत्वारि पुत्राः सन्। यहां पर पुत्राः पुल्लिंग है और यहां पर जो चत्वारि नपुंसकलिंग दिया गया है। तो चत्वारि के स्थान पर हमें पुल्लिंग लिखना होगा चत्वारः। ठीक है, किसके अनुसार लिखा हूं? पुत्राह के अनुसार। अब आगे देखिए, बलराम है, परशुराम है, रामचंद्र इति त्रय रामाः। ये 3 राम हैं। तो यहां पर जो आंसर लिखा हुआ त्रय एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहां पर त्रय ही आंसर होगा। दिने दिन में, दिने दिन में, संधे भवते संधियां होती है। दिन में कितनी संध्या होती हैं? ये एक जीके का प्रश्न है। तो यहां पर जो संदेह है ये स्त्रीलिंग में है और द्विवचन में है। संध्या संधे संध्या, तो हमें भी द्विवचन में लिखना है द्वे। दिने द्वे संधे भवतः, दिन में 2 संध्याएं होती हैं। अब आगे देखिए, एकस्मिन हस्ते, एक हाथ में अंगुष्ठ है, बहुत ही अंगूठा होता है, एक एक है। तो यहां पर अंगुष्ठ है पुल्लिंग है, विसर्ग लगा रखी है, तो हमें भी एक के विसर्ग लगानी है, एक है। एकस्मिन हस्ते एक अंगुष्ठ है भवती, एक हाथ में एक अंगूठा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास से महाकाव्य स्थे। कालिदास के महाकाव्य हैं, तो यहां पर महाकाव्य नपुंसकलिंग है, द्विवचन है, तो हमें भी यहां पर द्वे लिखना होगा। कालिदास से नाटकानि सन्ति, यहां पर जो नाटकानि है ये क्या है? नपुंसकलिंग बहुवचन में है, इसलिए हमें यहां पर त्रीणि आंसर लिखना होगा।
वेदा संति, वेद होते हैं, वेद पुल्लिंग होते हैं, इसलिए हमें लिखना है चत्वारः, 4 वेद होते हैं, पुल्लिंग में लिखना है। मासे पक्षो भवते शुक्ल कृष्ण चे, मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं। शुक्ल का मतलब चांदनी रात और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरी रात। यहाँ पर सुक्त लिखा हुआ है, इस तय को आप ल पढ़ें, शुक्ल है ये पढ़ें, ठीक है। तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं और ये पुल्लिंग होते हैं, इसलिए आपको लिखना है द्वौ। हस्ते अंगुले संति, हाथ में अंगुलियां होती हैं, तो अंगूठे के साथ 5 होती हैं, 6 अंगुलियां नहीं होती हैं। सामान्य रूप से 5 अंगुलियां होती हैं, 4 अंगुली और एक अंगूठा, तो 5 हो गए, 6 कुछ नहीं होती हैं। वर्तमान भूत भविष्यत इति काला भवंती, ये काल होते हैं कितने, काल पुल्लिंग है, काला और बहुवचन है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर होगा त्रयः। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम इति वचनानि सन्ति, वचनानि नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, इसलिए हमारा आंसर होगा त्रीणि। प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे च इति पुरुषा भवन्ति, यहाँ पर पुरुषा पुल्लिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर पुल्लिंग लिखना है त्रयः है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नरस्य, मनुष्य के हस्तौ, हाथ बहुत होते हैं, कितने होते हैं, द्वौ, 2 हाथ होते हैं, तो ये शब्द भी पुल्लिंग है। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।